सो ओके एवरीवन, सो इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट। इसका आंसर फटाक से बताओ, कमेंट में इसका आंसर लिखो क्या होगा। पॉज कर लो, और अगर अब तक आंसर तुम्हें समझ में नहीं आया तो चलो इसको रन करते हैं। रन करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। कैसे रन करेंगे? पाइथन फाइल का नाम क्या है? टेस्ट डॉट पाई। सो टेस्ट डॉट पाई, और आउटपुट आया LOWR। ये कैसे हो गया? LOWR कैसे आया? तो वो कैसे आया देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगा? 2 से। तो 2 किसका इंडेक्स है? H कितने पे है? 0 पे। E कितने पे है? 1 पे। 2 कितने पे है? L पे। यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 2 से। 2 के बाद अगला करेक्टर कौन आएगा? अब यहाँ पे देखो 9 तक जाना है, मतलब 9 इंडेक्स तक, और दो दो स्टेप लेना है, मतलब हर एक एक करेक्टर को छोड़ते जाना है। यानी पहला आया L, तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ L। अब L के बाद अगला कौन सा आएगा? तो L के बाद वाला L तो छूट जाएगा, अब O आएगा। तो L के बाद क्या आ गया? O। अब O के बाद फिर दो कैरेक्टर आगे जाओ, तो O के बाद पहला कैरेक्टर तो स्पेस हो गया, और दूसरा कैरेक्टर कौन सा हुआ? W। तो यानी LO के बाद क्या आ गया? W आ गया। अब W के बाद फिर दो कैरेक्टर आगे जाओ, तो पहला आया O और दूसरा आया R। तो LOWR। फिर R के आगे नहीं जा सकते। R के आगे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें 9 तक ही जाना है। 9 किसका इंडेक्स है? अगर ध्यान से देखोगे तो 9 है तुम्हारा L का इंडेक्स, राइट। तो R कितने पे आया? R आया हमारा। अब R के आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमको 9 तक ही जाना था। तो ये रहा हमारा आउटपुट इसका। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। सो वेलकम टू दिस वीडियो। स्ट्रिंग का सेकंड पार्ट है हमारा। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? तो ये है हमारा PDF, और आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में, राइट। चलो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके चलते हैं, और थोड़ा सा एक क्विक जल्दी जल्दी ये वाला वीडियो होगा, ठीक है। पाइथन स्ट्रिंग ये हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिल्ट इन मेथड्स के बारे में। तो यहां पे देखो, और नीचे आते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। पाइथन में स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं इसको नीचे कर लेता हूं। पाइथन में स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे क्या हैं? मेथड्स हैं। METHODS, राइट। जैसे एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लूं तो तुम्हारा, अगेन इसको भी कमेंट कर दे रहा हूं, टू लोअर केस। ये क्या है हमारा? एक मेथड है। अच्छा, टू लोअर केस नाम इसका नहीं है भाई, मैंने जावा वाला नाम लिख दिया। आई थिंक इसका नाम है लोअर, इफ आई एम राइट। इसका नाम क्या है? लोअर। तो इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लो तुम्हारा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और एस में तुमने ले लिया हेलो, राइट। मैं ऊपर लपाट पार्ट हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो एस में तुमने ले लिया हेलो। अच्छा, मैं जावा का प्रोग्राम क्यों लिख रहा हूँ आज? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एस वेरिएबल, इसमें मैंने ले लिया हेलो। अब इसका मान लो तुम्हें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो तुम सिंपल क्या लिखोगे? एस डॉट लोअर, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। और इसको अगर तुम डिस्प्ले करो, तुम चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, मैं नए वेरिएबल में, या फिर एस में ही स्टोर कर लो, वापस एस में, और डिस्प्ले करो प्रिंट एस, राइट। सेव करके रन करते हैं तो देखो आउटपुट क्या आया? हेलो, पूरे लोअर केस में। नाउ अब एक चीज आते हैं, तुमने ध्यान दिया होगा तो मैंने बोला लोअर क्या है? मेथड है, फंक्शन नहीं है। अब हमारे पाइथन में दो चीजें तुम्हें दिखती हैं। पहला क्या दिखता है? फंक्शन, राइट। फंक्शन के आगे भी पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होता है, और दूसरा होता है मेथड, और मेथड के आगे भी पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होता है। तो आई नो यू पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि यार इतना सिंपल कैसे पूछा जा सकता है। बट कितनी बार इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई ये बताओ, फंक्शन और मेथड में, आई नो मैंने फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है, FUNCTION, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है? बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है। नाउ फंक्शन क्या करता है? किसी भी एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। इस परफॉर्म अ टास्क, सिंपल, एक मशीन की तरह होता है। जैसे एक मशीन एक काम करती है तो एक फंक्शन एक काम करता है, जस्ट दैट। मेथड क्या करता है? ये भी वही करता है, इस परफॉर्म अ टास्क। तो दोनों तो वही काम कर रहे हैं, तो अंतर क्या हुआ फंक्शन और मेथड में? अंतर बस इतना है कि जो फंक्शन होता है इस इंडिपेंडेंट एंटिटी,
राइट। फंक्शन एक अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, राइट, किसी एक ग्रुप का पार्ट नहीं होता। देखो मैं अभी कहानी की तरह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा है, अभी हम जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। और जो मेथड हमारा होता है ये हमेशा एक ग्रुप का पार्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। सो इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब आई नो जिन लोगों को आता होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे वो सुना रहे होंगे कि क्या ही पढ़ा रहे हो, बट भाई मैं उन ऑडियंस से बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नहीं देखा है, राइट। तो फंक्शन एक बेसिकली इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, राइट, वो किसी से रिलेटेड नहीं होता। और जो मेथड होता है, मतलब ऐसे समझो कि इसी फंक्शन को उठा के अगर मैंने उसको एक ग्रुप में रख दिया जहां पे और भी कई सारे फंक्शन हैं, तो उस ग्रुप को ऑब्जेक्ट बोलेंगे और अब उसके अंदर जितने फंक्शन हैं उन सबको मेथड बोलेंगे, राइट। नाउ इसीलिए जब तुम फंक्शन को कॉल करते हो, मान लो तुमने एक फंक्शन प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, जब तुमने प्रिंट को कॉल किया तो प्रिंट के पहले तुम कोई नाम नहीं देखोगे, जैसे L1 डॉट या फिर L2 डॉट, कोई नाम नहीं देखोगे। लेकिन जो मेथड होता है वो तो एक ग्रुप का पार्ट होता है ना, जिस ग्रुप में कई सारे मेथड हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी तुम मेथड को यूज करोगे तो जैसे लोअर एक मेथड है, लेकिन मेथड किस ग्रुप का है, ये स्ट्रिंग ग्रुप का है, तो यहां पे स्ट्रिंग का नाम लिखोगे जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग है। मान लो तुमने एक स्ट्रिंग बनाया है एस असाइन विथ, तुमने इसमें ले लिया हेलो, तो एस क्या हो गया तुम्हारा, एस एक स्ट्रिंग हो गया। और स्ट्रिंग ग्रुप का एक मेथड है लोअर जो कि स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो तुम पहले उस ग्रुप का ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे एस और फिर डॉट लोअर। अब आई नो बहुत लोग यहां पे ज्ञान देंगे, आई नो एस इज ए रेफरेंस वेरिएबल ब्ला ब्ला ब्ला, उस डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे। तो अभी समझो जो फंक्शन होता है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, जब उसको कॉल करते हैं तो उसके नाम के पहले कुछ भी डॉट करके नहीं आता। लेकिन जो मेथड होता है वो एक ग्रुप का पार्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। तो जब भी उसको कॉल करेंगे तो पहले हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज करेंगे, मतलब उस ऑब्जेक्ट, जिस वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, और फिर मेथड को कॉल करेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, राइट। सो नाउ हमारे पाइथन में स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड हैं, राइट। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। अब एक एग्जांपल मैंने दिया तुम्हें लोअर का, अगर तुम्हें लोअर का यूज करना है तो जैसे एक स्ट्रिंग है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो एस डॉट लोअर, और ऐसे तुमने डिस्प्ले कर दिया। ऐसे और कौन कौन से मेथड हैं, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो लोअर के बाद आता है तुम्हारा, थोड़ा नीचे चलते हैं हम, लोअर के बाद आता है ये देखो यहाँ पे अपर हो गया एक मेथड, आई होप यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे लोअर भी कहीं पे होगा, नहीं है क्या, चलो नहीं है, ठीक है। फिर एक मेथड है तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रिप करके मेथड है, राइट। अब स्ट्रिप मेथड क्या करता है, तो चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैंने यहाँ लिखा हेलो, और हेलो के पहले मैंने स्ट्रिंग में स्पेस दे दिया, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं, तो क्या आया, हेलो, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। एक और काम करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं एस डॉट स्ट्रिप पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। बूम, ये देखो हेलो, हेलो के पहले वाला स्पेस हट गया। तो स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिंग के राइट और लेफ्ट में कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको हटा देता है। तो बेसिकली मेथड को यूज करने का तरीका सीख लो। मैं एक एक मेथड की बात नहीं करूंगा, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जाके इस प्लेटफॉर्म पे जाना। प्लेटफॉर्म का नाम है लर्न डॉट राजीव शिव डॉट मी, यहां पे जाना, एपिसोड 4.2 सर्च करना, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं। तो ये हो गया एक ही रूल छोड़ दो। अब केस मेथड्स की बात करते हैं, तो यहां पे देखो सारा दिया हुआ है, ये अपर लोअर टाइटल, ये क्या करता है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड रिटर्न कर देता है, राइट। तो एस डॉट टाइटल, तुम बोलोगे मतलब क्या हुआ, तो चलो देखते हैं। मान लो हमारे स्ट्रिंग है यहाँ पे हेलो, और हेलो के बाद मैंने ले लिया वर्ल्ड, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिप के बाद मैं यहाँ पे एक और बार यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल, एस डॉट टाइटल, TITLE। देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ये मैंने रन किया और ये मैंने रन किया, और ये आउटपुट क्या आया हमारा, हेलो वर्ल्ड यहाँ से आया इस वाले लाइन से, राइट। और एस डॉट टाइटल क्या किया, ये देखो दोनों वर्ड का पहला लेटर किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारा, हाँ, ये लोअर और अपर हो गया। उसके बाद आता है एस डॉट कैपिटलाइज और एस डॉट स्वैप केस। ये क्या करता है, ओनली वेरी फर्स्ट लेटर, राइट, मतलब
कैपिटलाइज क्या करेगा, बिल्कुल पहले वर्ड का पहला लेटर अपर केस में करेगा। मतलब अगर तुमने मान लो यहाँ पे लिखा, मैं इसको टाइटल को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एस डॉट कैपिटलाइज में, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ देखो ये सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर अपर केस में किया है, ठीक है, बस यही कैपिटलाइज करता है, ठीक है। और फिर क्या आता है तुम्हारा, स्वैप केस आता है, ये क्या करेगा, फ्लिप एवरी केस, मतलब लोअर को अपर केस में कर देगा। ये मैंने अभी जो लोअर केस में किया हूं ना, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज करेगा। तो स्वैप केस क्या करेगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्वैप केस, तो ये क्या करेगा, लोअर केस को अपर केस में कर देगा, अपर केस को लोअर केस में कर देगा। तो चलो ये देखो, अरे यार, ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा लोअर केस को अपर केस में कर दिया और अपर केस को किसे कर देगा, लोअर केस में कर देगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हम आते हैं, केस मेथड्स के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, सर्च मेथड्स। अब सर्च मेथड्स में क्या क्या आते हैं हमारे, सर्च मेथड्स में आता है हमारा फाइंड। फाइंड कैसे काम करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, मैं सारा हटा दे रहा हूँ और इसकी जगह इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फाइंड। फाइंड क्या करता है, एस डॉट फाइंड पाइथन। मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, फिर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। बेसिकली एस स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करेगा पाइथन है कि नहीं। अगर पाइथन है तो जो पहला कैरेक्टर जहां मैच करेगा वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखो एस हमारा ए है, एस में क्या है, पाइथन इज फन एंड पाइथन इज पावरफुल। तो एस में फाइंड सर्च करेगा किसको, पाइथन को। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले तुम लोगों से क्वेश्चन है, ये बताओ, मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक। ये तुम लोगों से क्वेश्चन है, ये हमारा स्ट्रिंग है एस जिसमें स्टोर है पाइथन इज फन एंड पाइथन इज पावरफुल। अब देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते हैं, राइट। अब मान लो यहाँ पे मैंने पूछ दिया कि बताओ एस डॉट फाइंड पाइथन क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे होगा बस कि फाइंड मेथड क्या करेगा, वो एस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेगा कि पाइथन कहाँ पे है। तो अब तुम बताओ पाइथन कहाँ पे है, ये रहा पाइथन। पाइथन किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है इस स्ट्रिंग में, 0 इंडेक्स से। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा तुम्हारा 0। चलो रन करके देखते हैं। तो ये देखो मैंने रन किया, क्या आया, 0 आया, दिखा। अगर ये नहीं होता, चलो मैं पाइथन का पी लोअर केस में कर देता हूं, तो अब तो नहीं मैच होगा ना, पाइथन कहीं भी लोअर केस से नहीं है स्टार्ट हो रहा है। तो अब क्या रिटर्न करेगा, चलो रन करता है, -1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब मैं अगर थोड़ा सा यहां पे चेंज करूं, अब आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये 0 रिटर्न किया। फिर यहां पे s डॉट फाइंड पाइथन 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि s में पाइथन को सर्च तो करना है बट 5th इंडेक्स के बाद, मतलब 0 1 2 3 4 5 n के बाद, सिर्फ ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ इस वाले पार्ट में सर्च करना है कि पाइथन कहां पे है, मतलब 5 इंडेक्स के बाद s के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर उसी तरीके से s डॉट फाइंड जावा, तो जावा तो है नहीं, -1 रिटर्न कर देगा, राइट। फिर एस डॉट इंडेक्स इज, ये क्या करेगा, इज का इंडेक्स रिटर्न करेगा। ये देखो क्या लिखा है, इंडेक्स क्या करता है, सेम एज फाइंड बट रेजेस वैल्यू एरर इफ नॉट फाउंड। इसका क्या मतलब हुआ, चलो देखते हैं। तो मतलब ये हुआ दोस्त कि एस डॉट इंडेक्स इज को सर्च करेगा, राइट। अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे इस वाले पार्ट को सिर्फ हटाना है। तो यहां देखो इज कहां पे है, तो चलो देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स से एज स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा 7, ठीक है। सेम वही फाइंड वाला काम करेगा, लेकिन एक अंतर है, अगर वो नहीं मिला ना तो वैल्यू एरर रेज कर देगा, मतलब एक एरर आ जाएगा और एरर क्या होगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। और जो फाइंड था वो एरर रिटर्न नहीं करता था, ठीक है। फिर आया काउंट। काउंट क्या करेगा, ये सिंपल काउंट करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये कितनी बार आया है एस के अंदर। तो एस के अंदर देखो स्ट्रिंग कितनी बार आया है, सॉरी पाइथन कितनी बार आया है, 2 बार, तो क्या आउटपुट आया 2। फिर उसी तरह इज को भी हम काउंट कर सकते हैं और उसी तरीके से हम सब ये सब काउंट कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया, राइट, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे कौन से मेथड्स हैं,
फाइंड सब हो गया, अब आगे चलते हैं। तो फिर आता है हमारा स्प्लिट हो गया, रिप्लेस हो गया, फाइंड और सब तो हमने कर ही लिया। अब चलते हैं हम रिप्लेस, स्प्लिट और ज्वाइन पे। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा तो पूरा ध्यान देना, ठीक है। बस यहाँ पे देख लो, रिप्लेस क्या करता है ना, जैसे इस लाइन को देखो, चलो मैं इसको कॉपी कर ही लेता हूँ तुम लोग को जल्दी जल्दी, वैसे तुम लोग खतरनाक जल्दी ले चलेंगे, ठीक है। सो ये मैं इसको इसको पूरा हटाता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एस में क्या है, आई लव जावा, जावा इज ग्रेट। प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखा है, एस डॉट रिप्लेस, मतलब मैंने बोला रिप्लेस मेथड क्या करेगा, एस स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि एस डॉट मैंने लिखा है, जहां जहां पे जावा है उसको रिप्लेस कर देगा पाइथन से, बस डन। तो ये क्या बन जाएगा, आई लव पाइथन, पाइथन इज ग्रेट, ये तुम्हारा आउटपुट आएगा, राइट। एक कमेंट में मैंने आउटपुट लिख दिया है। नाउ अब क्वेश्चन है एस डॉट रिप्लेस, अब मैंने तीन वैल्यू पास किया, पहला जावा, मतलब जावा को रिप्लेस करना है किसमें, एस में। किससे रिप्लेस करना है, पाइथन से रिप्लेस करना है। लेकिन सिर्फ पहले अकरेंस को, मतलब फर्स्ट टाइम जहां पे जावा मिलेगा बस उसी को रिप्लेस करना है, उसके बाद जावा आया तो रिप्लेस नहीं करना, यही वन का मतलब है यहां। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आई लव पाइथन, जावा इज ग्रेट, राइट। नाउ अब यहां देखो एस डॉट रिप्लेस, अब इसमें मैंने पहला वैल्यू क्या पास किया, जावा, मतलब जावा को रिप्लेस करना है, राइट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका किससे रिप्लेस करना है, यहां पे देखो मैंने नल पास किया है, ठीक। तो यहां पे आएगा आई लव जावा इज ग्रेट, मतलब हुआ क्या, अगर तुम यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, अभी तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, कि तुम बताओ यहां पे क्या हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर तुम कमेंट में लिखना चाहो तो कमेंट मुझे लिख के बताओ, और लास्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पे हुआ क्या, राइट। सो यहां पे लिखा भी है डिलीट अ सब स्ट्रिंग, रिप्लेस विद एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। तो अभी तुम्हारे ऊपर है, फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट। चलो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। सो लेट मी कॉपी दिस होल थिंग, आई डोंट नो कॉपी हो रहा है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अब हो रहा है। अच्छा ये मैं बता ही देता हूँ, देखो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डबल कोटेशन मैंने क्या पास किया है, जावा कॉमा, मतलब ये जो लिखा है देख रहे हो यहाँ पे, ये जो जावा और कॉमा तक ये वाला पार्ट रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे देखो इससे, ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं, राइट। जावा कॉमा और उसके बगल में स्पेस भी है डबल कोटेशन के अंदर, इतना पार्ट, मतलब यहां से ये जावा कॉमा और उसके बगल का स्पेस, और रिप्लेस किससे हो जाएगा, ये डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू, मतलब बस इस स्ट्रिंग में से ये वाला पार्ट इतना एक गायब हो जाएगा। तो ये गायब कर दोगे क्या बचेगा, आई लव जावा इज ग्रेट, तो वही आ रहा है, आई लव जावा इज ग्रेट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं स्प्लिट की बात करता हूं। सो स्प्लिट क्या करेगा, 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 के पहले स्पेस है, 1 के बाद भी स्पेस है, और 2 के बाद भी स्पेस है, इसका ध्यान देना, और 3 के बाद भी एक स्पेस है, राइट। तो अगर तुमने लिखा एस डॉट स्प्लिट, तो आउटपुट क्या आएगा, स्प्लिट क्या करेगा ना कि इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, तो आउटपुट आएगा 1 2 3, राइट। तो एक किया क्या, इसने स्पेस की बेसिस पे स्प्लिट किया है, राइट। मतलब जहां जहां पे स्पेस था वहां से स्प्लिट कर दिया, 1 के बाद स्पेस है तो 1 अलग हो गया, 2 के बाद स्पेस है तो 2 अलग हो गया, 3 के बाद स्पेस है तो 3 भी अलग हो गया, राइट। फाइन, तो आई होप एक क्लियर हो गया होगा। फिर मान लो ऐसा कुछ है, तुम्हें कॉमा की बेसिस पे स्प्लिट करना है, S2 के अंदर क्या है 1 2 3 4, तुम्हें कॉमा की बेसिस पे स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट में तुमने सिंगल कोटेशन में क्या पास कर दिया, कॉमा। तो अब क्या होगा 1, फिर जहां कॉमा आया वहां से स्प्लिट कर दिया, अगला क्या होगा 2, फिर अगला क्या होगा 3, फिर अगला क्या होगा 4। अब ये स्प्लिट करने के बाद ये लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। अब लिस्ट क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे, चलो एक बार शॉर्ट में देख लो। ये पूरा मैं कमेंट हटा रहा हूं, ये मैंने हटा दिया। अगर इसको सेव करके हम रन करें, मैं इसे क्लियर कर लेता हूं, तो क्या आएगा 1 2 3, ये ऐसा आ रहा है ना आउटपुट, देखो ऐसा कुछ आ रहा है इसमें, ऐसा 1, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में,
और फिर इसके बगल में क्या आया 2, और फिर इसके बगल में क्या आया 3। अब तुम बोलोगे यार कि ये क्या है, इसको लिस्ट बोलते हैं। जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यू हम दे सकते हैं, इसको हम लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जहां मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो स्प्लिट क्या करता है ना, एस में जो भी स्ट्रिंग है उसको एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देता है स्प्लिट करने के बाद। मतलब स्प्लिट क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कुछ ऐसा बना देगा, कुछ इस तरीके का। यहां पे इसको कमेंट कर देता हूं, इसमें और इसमें 3 ठो स्टोर कर देगा। क्या क्या, पहले 1, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। डन। आई होप ये समझ में आ गया, राइट। और वही प्रिंट उसको प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो आई होप स्प्लिट समझ में आ गया होगा क्या करता है। सो नाउ, सो इसको मैं पुराना सब कहाँ गायब हो गया। नाउ अब यहां पे देखो, ये कॉमा की बेसिस पे स्प्लिट करेगा, ये समझ में आ गया तुम्हें। और यहां पे देखो लिमिट स्प्लिट विथ मैक्स स्प्लिट, तो कॉमा और मैंने दिया 2, तो S2 में क्या है 1 2 3 4, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1, फिर क्या आया 2 और फिर क्या आया 3 4 एक साथ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ 2 बार ही स्प्लिट करना है। 2 का मतलब कि सिर्फ 2 जगह स्प्लिट करना है। मतलब क्या हुआ, अच्छा यहां पे कॉमा दिखा तो ठीक है, एक 1 हो गया लिस्ट का एलिमेंट, फिर यहां कॉमा दिखा तो ठीक है, इसके पहले वाला 2 भी एक एलिमेंट हो गया, लेकिन बस 2 बार स्प्लिट हो गया। अब जो बचा वो सारा का सारा एक सिंगल एलिमेंट हो गया। तो इसीलिए यहां पे इस लिस्ट में देखो 3 एलिमेंट है। पहला कौन सा है 1, कॉमा के बाद दूसरा कौन सा है 2, और फिर कॉमा के बाद तीसरे में देखो ये दोनों आ गया है सिंगल कोटेशन के अंदर, राइट। फिर पाइथन इज ऑसम, तो सेंटेंस डॉट स्प्लिट, यहां पे पाइथन इज ऑसम, ये तो बेसिकली सेंटेंस है तुम्हारा, वर्ड में स्प्लिट हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर स्प्लिट के बाद हमारा ज्वाइन आता है। तो ज्वाइन क्या करता है, बेसिकली 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है, इतना जान लो। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं यहां से, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, मैं ये सब हटा रहा हूं, और यहां देखो यहां पे वर्ड, अब तुम बोलोगे ये क्या है यार, तो इसको लिस्ट बोलते हैं दोस्त। चलो मैं तुम लोग को थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि तुम लोग को कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो, ठीक है। सो मैं इसको हटाता हूं। जब भी हम ऐसा, मान लो मैंने लिया L असाइन विद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो इसको लिस्ट बोलते हैं। अब लिस्ट में मान लो मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, मल्टीपल एलिमेंट। जैसे एक वेरिएबल में तुम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो ना, या तो तुमने 7 कर लिया, या तो तुमने हेलो कर लिया। लेकिन लिस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो लिस्ट बन गया। अब इस लिस्ट में कुछ भी नहीं है, बट मैं चाहूँ तो इसके अंदर पहला वैल्यू दे दूँ हेलो, दूसरा वैल्यू दे दूँ कोई नंबर 6, तीसरा वैल्यू दे दी कोई ऐसा 98.6, चौथा वैल्यू फिर राजीव, तो कुछ भी दे सकते हैं, राइट, मल्टीपल वैल्यू। तो आई होप इसी को लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब लिस्ट में भी हर एलिमेंट का इंडेक्स होता है। इस पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, अगले 6 का होगा 1, 98.6 का होगा 2 और राजीव का होगा 3। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो हम लोग करेंगे लिस्ट के बारे में आगे बात, अभी दूसरा कुछ देखना है। तो देखो यहां पे हमारा एक लिस्ट है वर्ड्स नाम का, जिसमें क्या है पाइथन इज ऑसम। पाइथन लिस्ट का एक अलग एलिमेंट है, इज एक अलग एलिमेंट है, और ऑसम एक अलग एलिमेंट है। अब मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने क्या लिखा, ये देखो सिंगल कोटेशन में स्पेस है, तो स्पेस डॉट ज्वाइन वर्ड्स। तो होगा क्या, ज्वाइन क्या करेगा, इस लिस्ट के तीनों एलिमेंट को आपस में ऐड करके एक स्ट्रिंग बना देगा। और ऐड कैसे करेगा, सबके बीच में स्पेस लगा के। मतलब वो कुछ ज्वाइन क्या करने वाला है ना, सिंपल बस ये करेगा, ये जो वर्ड्स है इसमें जाएगा, बोलेगा अच्छा भैया चलो, तो फिर इसको हटाते हैं, और ये पाइथन, ये तुम लोग हटो यार, यहाँ पे सिर्फ बीच में स्पेस होगा, क्योंकि मुझे स्पेस से ज्वाइन करना है। तुम भी हटो यार, बीच में बस स्पेस होगा, और तुम भी हटो यार, बस ये बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। और इसी स्ट्रिंग को इसकी जगह, इसकी पूरे की जगह ये वाला स्ट्रिंग आ जाएगा, और प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा, बस यही होगा, राइट। तो अगर तुमने कुछ ऐसा किया होता कि तुमने मान लो यहाँ पे, ये देखो अगर यहाँ पे तुम हाइफन साइन दे दिए, तो अब क्या आएगा, पाइथन इज ऑसम, बीच में हाइफन आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें।
अगर तुमने कुछ भी नहीं दिया, देखो सिंगल कोटेशन के बीच में कुछ नहीं है, तो फिर कोई स्पेस और कुछ भी बीच में नहीं होगा। दिख रहा है? आई होप समझ में आ गया। वैसे ही एक और एग्जांपल देखो, 1 2 3 हमारा एक स्ट्रिंग है, मैंने s डॉट स्प्लिट लिख दिया, तो सिंपल क्या होगा, वो स्पेस की बेसिस पे सबको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, राइट। अब तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है सर, ये सब क्या है, ये सब हम बाद में देखेंगे, इसको भूल जाओ, अभी इसके बारे में हम जब लूप पढ़ेंगे तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम, हमारा स्प्लिट हो गया, ज्वाइन हो गया। अब आते हैं चेक मेथड्स। तो हमारे कुछ मेथड्स हैं, अब देखो इनको मैं सिंपल बता दे रहा हूं, जैसे इज ऑल नम। इज ऑल नम क्या करता है, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है और हमने स्ट्रिंग का नाम लिखा डॉट इज ऑल नम, तो अगर इसमें सिर्फ नंबर हुआ इस स्ट्रिंग में, नाम से समझ में आ रहा है ना, इज ऑल नम, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन अगर नंबर के अलावा कुछ भी और हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मतलब यहां पे देखो मैंने एक वेरिएबल ले लिया बी और मैंने लिख दिया ऐसा कुछ। अब तुम बताओ इसमें सिर्फ नंबर है क्या, नहीं, नंबर के अलावा लेटर्स भी हैं, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक करना है तो प्रिंट करो, प्रिंट बी, और मैं इसको रन करता हूं। सो ये देखो आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया ट्रू, राइट। ओके, इज ऑल नम, तो ये ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है, आई एम डूइंग सम मिस्टेक। ऑल कैट्स आर लेटर्स, ओके फाइन, सॉरी माय फॉल्ट। इज ऑल नम ट्रू रिटर्न करता है जब सिर्फ या तो कैरेक्टर हो या तो लेटर्स हो। तो इसमें देखो सिर्फ कैरेक्टर और लेटर ही है, राइट, क्योंकि कैरेक्टर भी बेसिकली नंबर ही कंसीडर होता है, राइट। सबका यूनिकोड पढ़ा होगा ना, जैसे मान लो मैंने बीच में एक स्पेशल सिंबल कर दिया, अब देखो क्या रिटर्न करेगा। सो अब रिटर्न करेगा तुम्हारा, देखो फॉल्स, दिखा दिखा। तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लिख सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो, राइट। तो इसको तुम सीधे यहाँ पे लिख सकते हो, सीधे यहाँ लिख सकते हो। और ओके, ये मैंने तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है, तो इसको यहाँ लगाएंगे और प्रिंट के बाद यहाँ होगा। और तुम चाहो तो ए बी सी 123 को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया एस, और फिर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ एस असाइन विथ, ये हो गया, ठीक है। तो ये भी अभी भी सही है, फाइन। फिर आता है तुम्हारा इज अल्फा इज, तो ये क्या है, ऑल कैट्स आर लेटर्स, सिर्फ लेटर्स होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा। इज डिजिट, सिर्फ नंबर्स होंगे तब ट्रू रिटर्न करेगा, दिख रहा है। फिर इज स्पेस, यानी अगर सिर्फ स्पेस हुआ। इज टाइटल, तो इन सारे मेथड्स को देख लेना, मैं एक एक में जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, ये पूरा पीडीएफ में डाल दूंगा, तुम्हारे पास चैट जीपीटी से लेकर हर चीज है, तुम एक एक मेथड को जाके वहां पे समझ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना खुद से, ठीक है। फिर पैडिंग और अलाइनमेंट के मेथड्स आते हैं कुछ, जैसे ये सब हो गए तुम्हारे एस डॉट सेंटर, एस डॉट एल जस्ट, आर जस्ट, इन सब के बारे में भी बात करना जरूरी नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं अभी, राइट। एफ स्ट्रिंग पे चलते हैं। तो एफ स्ट्रिंग क्या होता है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां चलते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या होता है दोस्तों, पहले इसको समझते हैं। नेम में राजीव है और स्कोर 95 है, ठीक है। अभी मैं ये सब हटा देता हूं। मान लो तुम्हें डिस्प्ले करना है कि माय नेम इज राजीव, तो तुम क्या लिखोगे, प्रिंट माय नेम इज, फिर बाहर कॉमा और फिर नेम, यही तो लिखोगे ना, यही लिखोगे। लेकिन एफ स्ट्रिंग से कैसे कर सकते हैं, यहां पे एफ लिख दो और यहां पे नेम बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर आओ और यहां पे करली ब्रेसेस ओपन क्लोज और इसमें लिख दो नेम, हो गया, डन। मतलब तुम्हें एफ लिखना है और जो भी स्ट्रिंग लिखना है एफ सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिख लो, और जहां पे वेरिएबल की वैल्यू डालनी है वहां पे करली ब्रेसेस लगा के वेरिएबल लिख दो। तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा, क्लियर, देखो क्या आया, माय नेम इज राजीव। और मान लो देना है कि माय नेम इज राजीव एंड माय मार्क्स इज, तो अगेन करली ब्रेसेस, अब यहां पे मार्क्स किस वेरिएबल में है, स्कोर में, तो यहां पे जो भी करली ब्रेसेस में वेरिएबल लिखोगे उसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो अब रन करो, डन, हो गया, माय नेम इज राजीव एंड माय मार्क्स इज 95.5। एक और तरीका है इसको करने का, तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं तो हम f, इसको f को हटा देते हैं और यहां पे मैं इसको कमेंट से भी हटाता हूं, फॉर्मेट मेथड का यूज करके। तो यहां पे हम करली ब्रेसेस में कुछ नहीं लिखेंगे, करली ब्रेसेस खाली रहेगा, यहां पे भी करली ब्रेसेस खाली रहेगा। तो माई नेम इज करली ब्रेसेस ओपन क्लोज छोड़ दो, एंड माई मार्क्स इज, जहां पे एक स्कोर का वैल्यू है वहां करली ब्रेसेस ओपन क्लोज छोड़ दो। फिर डॉट हम फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे, फॉर्मेट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब तुम बताओ पहले वाले करली ब्रेसेस में किसका वैल्यू चाहिए, नेम वेरिएबल का, तो तुम यहां पे दे सकते हो नेम, कॉमा, दूसरे वाले करली ब्रेसेस में किसका वैल्यू चाहिए, स्कोर का, तो कॉमा के बाद दूसरा दे सकते हो स्कोर। हो गया, डन। अब अगर इसको तुम रन करोगे तो देखो आउटपुट क्या आया, माय नेम इज राजीव एंड माय मार्क्स इज 95.5। इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम बोलते हैं। तो इसको तुम एक अलग वेरिएबल में भी कर सकते हो, तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुम यहां से मैं कट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे st एक वेरिएबल ले लेता हूं, डायरेक्ट यहीं लिख लेता हूं, ठीक है, ये भी सही है। तो ये मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैंने दो करली ब्रेसेस दिया है और फिर स्ट्रिंग के बाद डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में दो वेरिएबल दिया मैंने। तो स्ट्रिंग में पहले वेरिएबल की वैल्यू कहां चली जाएगी, पहले वाले करली ब्रेसेस में, दूसरी की वैल्यू कहां चली जाएगी, दूसरे वाले करली ब्रेसेस में। तो अगर मैं st को रन करूं, st, तो देखो अभी भी आउटपुट वही आएगा, देखो माय नेम इज राजीव, माय मार्क्स इज 95.5। तुम और अगर चाहो तो जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ मेरा माइक काम कर रहा है अभी भी, इसको और तुम चाहो तो और ये भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को लेता हूँ, ये मैंने लिया, ठीक है, और मैं यहाँ इसको कट कर लेता हूँ, और आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं, चलो चेक करते हैं। और मैंने यहाँ पे एस में ले लिया, एस असाइन विथ, और मैंने पेस्ट कर दिया। तो एस में मेरा एक स्ट्रिंग है माय नेम इज, और जहां पे मुझे वैल्यू पुश करनी है मैंने वहां करली ब्रेसेस डाल दिया, और फिर मैंने लिखा है, एस में स्ट्रिंग है ना मेरा, तो मैंने लिखा एस डॉट फॉर्मेट। अब एस के पहले करली ब्रेसेस में पहली वैल्यू चली जाएगी, और एस के दूसरे करली ब्रेसेस में ये दूसरी वैल्यू चली जाएगी, और फाइनल जो स्ट्रिंग होगा वो फॉर्मेट होकर एस टी में स्टोर हो जाएगा, और एस टी को मैंने प्रिंट कर दिया। तो अगर इसको मैं रन करूं, सो ये देखो माय नेम इज राजीव एंड माय मार्क्स इज 95.5। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, हाँ चलो, तो वही चीज़ यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, देखो एफ वाला पार्ट समझ में आ गया, ये भी तुमको आई थिंक समझ में आ गया। अच्छा, ये भी फिर समझ में आ गया होगा, वही चीज़ हुआ है यहाँ पे देखो। अब इसकी ये क्या है, तो चलो मैं सब हटाता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा पे स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ देखो, F के बाद डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज प्रिंट होगा, राइट, 2+3 इक्वल्स। लेकिन ये वाला पार्ट जो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है इवेल्युएट होगा। करली ब्रेसेस के अंदर तुम या तो कोई वेरिएबल दे सकते हो, जैसे मान लो ऊपर एक वेरिएबल है s असाइन विथ 3+4, तो तुमने यहां पे दे दिया s, तो क्या होगा यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी 7। या तो डायरेक्ट तुम यहां पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, यहां पे डायरेक्ट तुम सीधे यहां पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। तो अब क्या होगा, पहले करली ब्रेसेस के अंदर का एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 7, और फिर फाइनली एक स्ट्रिंग बन जाएगा 2+3 = 7, जो कि डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो वही चीज यहां पे दिया हुआ था। सो दिस नाउ सेम चीज यहाँ पे है। आई थिंक ये सारा चीज अब देख लेना, तुमको मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में आ जाएंगे, राइट। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। इसमें जहां नहीं समझ में आएगा मुझे बता देना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट मेथड वो भी मैंने बता दिया, आई थिंक फॉर्मेट वाला भी मैंने बताया था। ये देखो हेलो करली ब्रेसेस, और फिर डॉट फॉर्मेट में मैंने वर्ड पास किया, तो फाइनली क्या आएगा हेलो वर्ड, जो अभी भी मैंने बताया था, राइट। और फाइनली फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा ऑपरेटर लेगेसी फॉर रीडिंग ओल्ड कोड, इसको छोड़ दो, वो बेकार है। फिर तुम्हारा आता है एफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये दोनों हमारा हो गया, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये पुराने पाइथन का पार्ट है, इसका कोई बहुत मतलब है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का मतलब बहुत बहुत सिंपल है। देखो रॉ स्ट्रिंग बस इतना होता है कि मान लो तुमने यहाँ पे लिखा है ये प्रिंट माई _n नेम, ये क्या हो गया माई, अच्छा ठीक है, माई _n नेम। तो आउटपुट क्या आएगा, सेव करते हैं। तो माई नेम हुआ क्या, माई प्रिंट किया,
माई और स्पेस प्रिंट किया और उसके बाद अंडरस्कोर बैकवर्ड स्लैश एन आया जो कि एस्केप सीक्वेंस है, तो लाइन चेंज हो गया और फिर उसके बाद नेम प्रिंट किया। लेकिन नहीं भाई, मुझे पूरा का पूरा डिस्प्ले करना है, पूरा एज इट इज प्रिंट करना है, ये पूरा, बात खत्म। मुझे बैकवर्ड स्लैश लाइन नहीं चेंज करना, मुझे इसको प्रिंट ही करना है। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके पहले लिख दो आर, अब रॉ स्ट्रिंग बन गया। मतलब अब हमने कंप्यूटर को बोल दिया देखो भैया ये पूरा हमें डिस्प्ले करना है, कुछ भी यहाँ पे स्केप सीक्वेंस कुछ नहीं है, जो लिखा है एज इट इज प्रिंट कर दो। तो चलो रन करते हैं। सो डन, क्या आया, माई बैकवर्ड स्लैश एन नेम। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। सो और यहाँ पे कुछ बचा क्या, रॉ स्ट्रिंग लिमिटेशन छोड़ दो, ये सारे मेथड्स हो गए, डन। और फाइनली ये तुम्हारे प्रैक्टिस प्रोग्राम, तो प्लीज प्रैक्टिस करना और इस नोट्स को अच्छे से देखना। जिन मेथड्स को मैं नहीं बताया उनकी प्रैक्टिस खुद से करना। कुछ चीजें मैंने जानबूझ के छोड़ दिया तुम्हारे लिए, कुछ थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाओ। कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मे भी तुम लोग का क्वेश्चन होगा, ये सब ये 2F करके 05D ये सब जो दिख रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये सब क्वेश्चन अगर किसी का है तो कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, एक एक फंक्शन को खुद से, एक एक मेथड को खुद से रन करके देखना, राइट। और फिर इन सारे प्रोग्राम को कोशिश करना, ट्राई करो खुद से। और अगेन जाओ, वहां पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, LEARN मैंने यहाँ पे लिख दिया था, मैं तुम लोग को शो भी कर देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, सो दिस वेबसाइट LEARN learn.rajivshiva.me, यहाँ पे जाओ। ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, सॉरी फॉर दैट। जस्ट मेरा माइक है ना, ऑन है ना, हाँ ऑन है। ये टाइम क्यों लगा रहा है, अगर ऐसे तुम लोगों में भी टाइम लगाएगा तो वेट कर लेना, फॉर सम रीज़न ये टाइम लगा रहा। तो ठीक है भाई, क्या हो गया है तुम्हें यार, हाँ आ गया, ठीक है ये आ गया, राइट। तो जाना और यहाँ से तुम एपिसोड नंबर सर्च करना, यहाँ पे एपिसोड 4.2 और तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।